नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के अर्की, सोलन और कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 196 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्र में प्रगति और विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने न केवल इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, बल्कि बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति निर्बाध चलती रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इस माह की 27 तारीख को 3 साल का कार्यकाल पूर्ण कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य के लोगों का पूर्ण समर्थन और सहयोग मिला है। राज्य सरकार का प्रत्येक दिन आमजन के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सौभाग्यशाली है कि हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा का स्नेह प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश प्रगति और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से आगामी पंचायत चुनावों में पंचायती राज संस्थानों के लिए ईमानदार और मेहनती उम्मीदवारों का चुनाव करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की और उन योजनाओं के माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चाहे वो हमारा जनमंच है, जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो, इसलिए हमारा मंत्री जाकर के गांव में जाए, हमारा अधिकारी जाकर के गांव में लोगों के बीच में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुने और वहीं पर उसका समाधान करें। ये हिमाचल प्रदेश में हमारी पहली पूरे देश भर में ऐसी सरकार जिसने खुला मंच दिया और जनमंच में खुली बात कहने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया कि आप समस्या का जिक्र करिए, समाधान हम करेंगे। और उससे आगे बढ़ करके हमने जो है सेवा संकल्प, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प की शुरुआत की। 1100 1,50,000 समस्याओं का समाधान उस हेल्पलाइन के माध्यम से किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जहां हमने 62,000 लोगों की मदद की हिमाचल प्रदेश में और लगभग 65 करोड़ के लगभग हमने खर्चा किया और उसमें हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 लाख लोग उसमें कवर हो पा रहे थे, लेकिन आबादी हमारी 72 लाख से ऊपर चले गई है। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को यह सुविधा मिलनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमने धन्यवाद किया कि आपने 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत में कवर किया। बाकी की 50 लाख की जिम्मेवारी हम लेंगे। हमने 50 लाख लोगों को हेल्थ कवर जो है हिम केयर के माध्यम से दिया। और मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, अभी तक जो है लगभग 1.25 लाख 1,25,000 से ज्यादा लोगों की हम जो है हिम केयर के माध्यम से ट्रीटमेंट कर चुके हैं, उनका इलाज कर चुके हैं, उनको स्वस्थ करके उनकी बीमारी का इलाज करने के बाद उनको घर में भेजा है। गरीब लोगों को, चाहे वो कैंसर का मरीज है, चाहे वो किडनी का पेशेंट है, चाहे वो आदमी, चाहे वो उसको पैरालिसिस हो गया एक्सीडेंट के कारण या किसी और वजह से ब्रेन स्ट्रोक के कारण वो चल नहीं सकता है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमने एक योजना शुरू की, जिस योजना का नाम हमने सहारा रखा। उस सहारा योजना के अंतर्गत हमने 3,000 रुपए ऐसे लोगों के खाते में हर महीने का हम पैसा डाल रहे हैं ताकि उनको मदद हो सके। आज शिमला से सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के बागपशोग गांव में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअली 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित शी हाट केंद्र का लोकार्पण किया। इस केंद्र में ग्रामीण हाट, स्थानीय दुकान, रेस्तरां, अतिथि कक्ष, कौशल विकास केंद्र और वे साइट एमिनिटीज उपलब्ध है। शी हाट में 2 कमरों वाला अतिथि गृह, सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली और अपशिष्ट कंपोस्टिंग, एक्यूप्रेशर ट्रैक और वायु शुद्ध करने वाले संयंत्र भी हैं। उन्होंने कहा कि इस शी हाट में महिलाओं को अपने घरों से आने जाने के लिए ई वाहन की सुविधा भी है। इसका उपयोग प्राकृतिक झरने के पानी को लाने के लिए भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शी हाट में महिलाएं 3 शिफ्टों में काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के प्रयोग का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इससे प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य की संस्कृति, खान पान और परंपरा की झलक मिलेगी, बल्कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण ये हमारी सरकार का एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर के हर क्षेत्र में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े,
2009 में एक शुरुआत हुई थी 50% आरक्षण देने की, और उसके बाद एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। और उस दृष्टि से एक नया आयाम ये आज शी हार्ट के रूप में जो है वो महिला हार्ट के रूप में जुड़ा है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसमें महिला मंडल व 5 स्वयं सहायता समूह 25 महिलाओं की एक समिति के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। ये लगता है कि ये एक स्वरोजगार का भी एक बहुत बढ़िया एक जरिया हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, जिसमें टूरिज्म सेक्टर को जहां हमको प्रमोट करना है, उस दृष्टि से इस शी हार्ट के माध्यम से इस काम को भी मुझे लगता है कि साथ साथ में जहां जहां भी ऐसी हमको डेस्टिनेशन जैसे पॉइंट्स हमको मिलते हैं जहां ये काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है, वहां करने के लिए हमको ये योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। आज शिमला से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के 1,71,00,000 रुपए की लागत से निर्मित आवासीय परिसर का मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअली लोकार्पण किया। उन्होंने 4,90,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शिक्षा सदन की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धियों के लिए बड़े राज्यों की श्रेणी में देश का उत्कृष्ट राज्य आंका गया है। उन्होंने कहा कि ये केवल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के कारण ही संभव हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत बड़ी एक देन दी है, नई शिक्षा नीति। और जो नई शिक्षा नीति जो बहुत महत्वपूर्ण है, 34 वर्षों के बाद 34 इयर्स के गैप के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक नए स्वरूप में आई है। और वो स्वरूप मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन आने वाले समय में रहेगा और भारत के नए भारत के जो है वो भविष्य के लिए एक अहम भूमिका भी निभाएगा। स्कूल में बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है और प्रभावित होने के बावजूद भी हमने उस शिक्षा को जो है वो बच्चों तक जो है वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट जो है कर्मचारियों के लिए भी जहाँ था, और वहाँ उस हिसाब से जो है बच्चों की पढ़ाई जो है हर घर पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। और मुझे लगता है कि वो जो किया जा सकता था ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थितियों में, वो हमने करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ये कोविड-19 का ये दौर समाप्त होगा और उसके पश्चात जो है हमारे सारे संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएंगे। और नॉर्मल फंक्शनिंग में आने के पश्चात जो पढ़ाई को अगर कोई क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी हम पूर्ति करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री राजनाथ सिंह से 27 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के कार्यक्रम में वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री को अवगत करवाया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण इस वर्ष कार्यक्रम का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गत 3 वर्षों के दौरान राज्य को सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद भी किया। श्री राजनाथ सिंह ने 3 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें,
और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,695 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,036 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,581 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 6,44,181 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,90,187 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 50,833 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 43,993 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 5,946 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।